हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए आज एक आपको स्पोकन के लिए मैं न्यू टॉपिक के साथ पेश हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य सिखाने के लिए आया हूँ कि उन वाक्यों में आपको इन्फिनिटिव का बड़ा ही सुंदर यूज़ और बड़े आसान तरीके से आप उसका यूज़ सीखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? इन्फिनिटिव का यूज बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से आपको हम सिखाएंगे। यदि आपको इस प्रकार वाक्य कहना है कि वह खेलने के लिए गया है, वह खेलने के लिए गया है, वह काम करने के लिए खेत में गया हुआ है, समझ रहे हैं ना, वह स्नान करने के लिए प्रयागराज गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को यदि आपको सीखना है तो निश्चित रूप से आप किस प्रकार से वाक्यों को बनाएंगे। वह भोजन पकाने के लिए गई हुई है। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, वाक्यों को ट्रांसलेशन के माध्यम से बार बार करने की आपकी आदत बनी रहेगी, तो स्पोकन में आप कहीं बोलना हुआ तो आप कभी दबेंगे नहीं, हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। तो आपको हम फ्रेंच बनाने के लिए अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप ये चैनल पर पहली बार हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमेशा के लिए आप सदैव यूं ही मेरे साथ बने रहें, ताकि हम नेक्स्ट बार जो भी हमारी अपलोडिंग हो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। यदि मुझे ये कहना है कि वह खेलने के लिए गया है, वह खेलने के लिए गया है, आप देखें, वह खेलने के लिए गया है, या इसको आप कर सकते हैं कि वह खेलने को गया है। फ्रेंड्स, आप देखें, वाक्य है वह खेलने के लिए गया है या वह खेलने को गया है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। और फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे आप इसको देख लीजिए बहुत इजी वे में। तो अब सबसे पहले आप ये समझें कि खेलने के लिए गया है, आया है, गया है, लिया है, दिया है, आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको टेंस का अनुवाद कर देना है। तो पहले आप टेंस का अनुवाद जिस भी स्थिति में है आप टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? टेंस का ट्रांसलेशन करने के बाद सीधे आप इन्फिनिटिव लिखेंगे। टेंस प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में आप समझ रहे हैं 2 + V1। बस यूं ही एक छोटे से स्ट्रक्चर से आप बहुत इजी वे में ऐसे वाक्यों को बोल पाएंगे, बना पाएंगे। फ्रेंड्स, वह खेलने के लिए गया है, तो आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे? टेंस देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आप लिखेंगे ही हैज। पास्ट परफेक्ट में होता है थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ही हैज गॉन काहे के लिए? खेलने के लिए या खेलने को, तो आप इन्फिनिटिव में सीधे लिखेंगे टू प्ले। ये जो होता है वह क्रिकेट खेलने को गया है, तो आप लिखते ही हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट। बात समझ पा रहे हैं? वह स्नान करने के लिए गया है, तो फिर कैसे करेंगे देख लीजिए। वह स्नान करने के लिए गया है, तो फ्रेंड्स आप बनाएंगे वही ही हैज गॉन। अब यहाँ पर स्नान करने के लिए टू का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम स्नान करने के लिए फार बात का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज गॉन फार बात, ये
ही हैज गॉन फॉर अ बाथ। तो यहाँ पर आप देखें टू बाथ का प्रयोग नहीं होता, बाथ के पहले टू का यूज नहीं होता, इसलिए आपको हमने टू का यूज यहाँ पर नहीं करवाया है। बात के लिए आप फार का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसी ढंग से नहाने के लिए बात फार का यूज, और तैरने के लिए भी फ्रेंड्स फार का ही यूज होता है। तैरने के लिए भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए एक उदाहरण आपको हम देते हैं कि किस ढंग से आप तैरने वाला वाक्य बनाएंगे। अगर हम कहें कि हरी तैरने गया है, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे सीधे हरी गया है, हैज गॉन फॉर स्विम। अगर होता कि हरी नदी में तैरने गया है, तो आप इन द रिवर लास्ट में लिख देते, हरी हैज गॉन फॉर स्विम इन द रिवर, इन द कैनाल, इन द पॉन्ड, इन द गंगा, यमुना, जो भी कहना है। अगर कुछ नहीं है तो सीधे फुल स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और बात और स्विम के पहले अ लग जाता है, फॉर एज बात, फॉर ए स्विम, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर देना है। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको जानते हैं कि प्रत्येक कर्ता के साथ तो नहीं, बल्कि एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचन प्लूरल में हैव और V3 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो बस फ्रेंड्स इसी से हमने किया है। हरी सिंगुलर नंबर है तो हैज, जाने के लिए गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हरी हैज गॉन, तैरने के लिए है फॉर अ स्विम, फॉर अ बाथ, इन द रिवर, इन द पॉन्ड, कैनाल, जो भी आपको लिखना है आगे जोड़ दीजिए। शायद बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अब आप इसी क्रम में आइए, हम एक आपको एग्जाम्पल और देते हैं। यदि मैं कहूँ कि मेरी माँ भोजन पकाने के लिए गई है, मेरी माँ भोजन पकाने गई है, फ्रेंड देख लेते हैं। मेरी माँ खाना बनाने गई है। फ्रेंड्स इसको आप कैसे करेंगे? मेरी माँ के लिए आप लिखेंगे माई मदर। अब माई मदर सिंगुलर नंबर है तो क्या लिखेंगे आप? हैज, माई मदर हैज गोवेंट गॉन। समझ रहे हैं? माई मदर हैज गॉन, मेरी माँ गई हुई है। काहे के लिए गई है भैया? भोजन पकाने के लिए। तो आप इन्फिनिटिव में लिखेंगे टू कुक, फुल स्टॉप। माई मदर हैज गॉन टू कुक। यदि मैं आपसे कहूं मेरा मित्र खेलने के लिए आया हुआ है, मेरा मित्र, नोट कीजिए, मेरा मित्र खेलने के लिए आया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? माई फ्रेंड हैज, आना के लिए कम के कम होता है फ्रेंड्स। माई फ्रेंड हैज कम, मेरा मित्र आया हुआ है, क्या के लिए? टू प्ले, खेलने को। माई फ्रेंड हैज कम टू प्ले, मेरा मित्र खेलने को आया हुआ है। इसी ढंग से ये मैं कहूं कि वो लड़ने के लिए गए हैं, वो लड़ने के लिए वहां गए हैं, तो आप कैसे लिखोगे भी? देखिए, वे लड़ने के लिए गए हुए हैं। ये फ्रेंड से वाक्य आपके सामने मैं कहूं तो आप कैसे भी बनाएंगे, इसको देख लीजिए। वे लड़ने को गए हुए हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा है दे प्लूरल में है, इसलिए लिखेंगे हैव। दे हैव गॉन टू फाइट, दे हैव गॉन टू फाइट, ठीक है। वे स्कूल में गीत गाने के लिए गए हुए हैं, तो आप लिखेंगे दे हैव गॉन टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल।
फ्रेंड्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप टेंस का अनुवाद करेंगे और वाक्य को सीधे बना देंगे। वे स्कूल में गीत गाने के लिए गए हैं। हिंदी आप नोट कर लीजिए। वे स्कूल में गीत गाने के लिए गए हुए हैं या गए हैं। वो यहाँ आए हैं कहें हम, चाहे आए हुए हैं, बात समझ रहे हैं। वो तैरने के लिए गई है या तैरने के लिए गई हुई है। फ्रेंड्स इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यदि हिंदी में कोई डिफरेंस समझ में आता है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप सेम टू सेम बनाएंगे, वैसे ही जैसे गई हुई है वैसे गई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वाक्य को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा आपके वाक्य गलत हो जाएंगे। देखिए, शीला गीत गाने स्कूल गई हुई है। फिर इसको कैसे बनाएंगे आप, लिखेंगे पहले शीला हैज गॉन, शीला हैज गॉन टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बहुत ही इजी वे में और इस छोटे से स्ट्रक्चर के द्वारा आराम से बना सकेंगे। ये लाइन थोड़ा सा सफेद हो गई है कुछ, और फ्रेंड्स मैं क्षमा चाहूँगा स्पष्ट नहीं हो रही है, तो आपको मैं हिंदी एक बार रिकैप करवा देता हूँ इसके, आप तैयार कर लेंगे, समझ गए होंगे। हिंदी लिखा हुआ है शीला गीत गाने स्कूल गई हुई है। इंग्लिश ट्रांसलेट पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे शीला, फिर सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज। जाने के लिए गो वेंट गॉन लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं हो रहा है ठीक से, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। शीला हैज गॉन टू, गीत गाने के लिए सिंग अ सॉन्ग। अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपका इन द स्कूल, तो आप वहाँ लिखेंगे इन द स्कूल। फ्रेंड्स बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर हम आपसे नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्टडी एंड योर हेल्थ, मेक सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक्स फॉर सच टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस।